फिर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तक पीछे छोड़ेगी नहीं। तो था मायरा हम लोगों ने भर दिया इसका वोटों से, और आगे भी होगा तो हम लोग तैयार हैं। नागौर की जनता किसी बरगलाव के अंदर नहीं आएगी। जमकर सत्ता का दुरुपयोग हुआ नागौर के अंदर, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारी शिकायत हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से जो लोकतंत्र की बात हम कह रहे हैं वो आप देख रहे हैं, वो सारा लोकतंत्र सड़कों में किस तरह दम तोड़ता नजर आ रहा है। दुर्भाग्य इस बात का कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर कोई एसपी कलेक्टर बनता है और वो किसी नेता की फाटक खोलता है, किसी नेता की जीव जुड़ करता पहुँच के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। अब कोई दिखना एमपी बन गया, अब सारी चीज़ें पता किसको कहाँ बुलाना और कहाँ बैठा रखना, ये सारी बातें हमारा अंदर आ गई। आप निश्चिंत रहें। पहले भी जो अधिकारी दादागिरी कर रहे थे राजस्थान में, उनका दिमाग ठीक किया, आगे भी करेंगे। और जिले को 1-2 दिन के अंदर अच्छी खुशखबरी भी आपको एक दे देंगे। आपका मीडिया का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सबने पूरा सहयोग भी चुनाव सब लोगों ने रखा। और जो 5 साल पिछले 5 साल के अंदर हमारे जो मुद्दे थे पीछे रह गए, या विकास के जो काम है, जो सड़क बन रही है नागौर के भोगलाव रोड की जो सड़क बनी, अधूरी सड़क है, ढंग से नहीं बनी, तो हम ठीक कराएंगे। और इस सड़क के बाद जो फ्लाईओवर हमारे ज़िले के अंदर आरओबी जितने भी, और ये मानासर का आरओबी जो गलत बना, ड्राइंग गलत कर दी अधिकारियों ने, उसकी मैं जांच करवाऊंगा। ड्राइंग के अंदर जो भी अधिकारी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। तो उसको कोशिश ये करेंगे कि मानासर का जो फ्लाईओवर है जिससे एक्सीडेंट होता है उनको मैं ठीक कैसे करवाऊँगा। इंजीनियरों की टीम भेज के इसका वो भी करेंगे। जिले में पीने का पानी शुद्ध ढाणी मिले। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला आगे बढ़े। जहाँ मैं खड़ा हूँ कॉलेज के अंदर, मैं सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, पिछले साल सारे पीछे सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने जिले में करीब 2 दर्जन कॉलेज पिछले साल खत्म। केंद्रीय विद्यालय 4 खुले। कोशिश करेंगे मकराना जाइल से तमाम क्षेत्रों में नए केंद्रीय विद्यालय खुले। और केंद्र की योजनाएं चाहे रेल की हो, चाहे हाईवे हो, नेशनल हाईवे फलोदी से लेकर नागौर जयपुर NH हमारा बात पूरा कराएंगे, कोशिश कराएंगे। और ठीक ठाक रहा सब, जैसा कि दिल्ली में चल रहा है। एनडीए इंडिया के अंदर कौन सरकार बना था, हम तो कोशिश करेंगे इंडिया अलायंस की सरकार बने। और निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक हम कह नहीं सकते। मोदी का 400 पार का नारा धरा रह गया। मोदी अमित शाह का घमंड उतार दिया राजस्थान के लोगों ने। पिछली बार जो 25 आई थी उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान था, और अगली बार उनको धूल चटाई लोकसभा के अंदर। मैंने कहा था आ जाना, लेके चले जाना। ज्योति मिर्जा को लाना कि खुद आ जाना, आए, चले गए। कुछ कमियां हमारी तरफ से रही जिसकी वजह से जीत का मार्जिन कुछ कम रहा। हमने लाख वोटों ज़्यादा जीत पाने और जीत 40,000 पा के 25,000 वोट उस बल्ले वाले ब्लैक मेलर ने, जिसने विधानसभा में क्योंकि मेरे 5,000 वोट हुए, तो ब्लैक मेलर ने 25,000 वोट करके वो दिमाग से खेले हुए। नहीं तो जीत 40 की 5,000। हम इन बातों का भी ये राजनीति है, जो षड्यंत्र पर होते हैं आप जानते हैं। जमीन से जुड़े लोग हैं, किसान को बैठे हैं। हमने जाकिर साहब, MLA साहब और चेतन डूडी का विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने बहुत ताकत लगा के चुनाव में मेहनत करी। सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने भी जितना वो कर सकते थे सब लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया। और जीत का श्रेय नागौर की जनता, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम लोगों को, और तमाम उन लोगों को जिन्होंने दिल से मुझे दुआ दी। बाहर बैठे भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं बैठे भी कि हनुमान जी संघर्षशील है, हनुमान जी को लोकसभा में भेजना है, ये जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जीत यहाँ पर हुई कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेस की जो सीटें आई राजस्थान में वो RLP की वजह से। नहीं तो 2 बार आपने देखा होगा 25 का पार नहीं कर सकते, और इस बार चुनौती देके हमने 10-11 पार कराया। और भजन लाल के अंदर जरा सी भी नैतिकता है, उसको त्याग पत्र देना कि नहीं देगा तो आपको बजट जाना ही पड़ेगा। ये तो तय हो गया कि उनको वही काम देना जो पार्टी कार्यालय में मिठाई वाला काम है। तो क्या सर ये माने कि क्यों सर में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है? अभी देख लेंगे, बात करना। तो मैं पहले एक बार धन्यवाद।